हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहंशाह बाबा लाडी शाह जी की। साईं जी को एक बार उनके जनेऊ हुआ। बात पर गौर फरमाना, ये फ़कीर जो होते हैं अगर इनको परमात्मा कष्ट भी दे दे तो उसको उसकी रजा समझकर कैसे अपने ऊपर झेल लेते हैं। हालांकि गुरु अपने बच्चों का ही कुछ ना कुछ अपने ऊपर ले लेता है। और जब साईं जी के जनेऊ हुआ और वैसे भी उनकी तबीयत जो थी वो ढीली हो गई। अब उनसे मिलने के लिए लोग तो आते किंतु वो अंदर ही रहते, वो बाहर ना आते। ना किसी से ज्यादा वार्तालाप होता, ना किसी से ज्यादा बातचीत होती। किंतु वहां पे एक कवाल आते थे, करामत फकीर कवाल आज भी आते हैं, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने हुक्म किया था कि यहाँ से तुम्हारे सारी पुश्तें रज रज कर जाएंगी, साईं लाडी शाह जी तुम्हारा हिसाब करेंगे। और वो मिलने आए करामत फकीर कवाल ग्रुप के जो बड़े थे। तो साईं जी ने उनको अंदर बुलाया और पहले तो कहा बैठ जाओ। और जैसे साईं जी की आदत थी, सखी थे, सखियों की आदत होती है कि किसी की झोली खाली ना जाए। साईं जी ने 10,000 की गड्डी निकाली और उनकी झोली में डाल दी। और साईं जी ऐसे ही मस्त फकीर थे, उन्होंने सब कुछ बांटा, पैसा, रहमत, रिज़्क। जो खाने को मांगता खाने को देते, जो पीने को मांगता पीने को देते, जो घर मांगता घर मिलता, जो सर मांगता दर मिलता। ये साईं लाडी शाह जी की एक अजब खासियत थी। तो वो आए, उन्होंने उनकी झोली में 10,000 का गड्डी रखी और बोले क्या हाल है। अब करामत फकीर कवाल जो थे मलेर कोटला वाले, वो बोले कि सरकार हम तो ठीक हैं, पर साईं जी आप तो लोगों को ठीक करते हो, आपके आसरे आपके सहारे से तो हम लोग जी रहे हैं और आपको ये कैसे हो गया। आप बीमार हो गए साईं जी, हम लोगों का क्या होगा। अब जो करामत फकीर कवाल थे मलेर कोटला वाले, वो मुस्लिम थे, धर्म उनका मुस्लिम था। हालांकि साईं जी धर्मों से ऊपर थे। वो कभी भी धर्म जात पात पे यकीन नहीं करते थे, वो सबका सत्कार और सबको प्यार करते थे। उस दरबार में मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, सिख भी और ईसाई भी, सभी आते हैं, आज भी आते हैं। तो साईं लाडी शाह जी ने उनको बोला कि तुम्हारे धर्म में जब तुम कुछ कमाई करते हो तो उसकी ज़कात निकालते हो ना तुम। तो कवाल बोले जी बाबा जी निकालते हैं। कहते कैसे निकालते हो। अब जैसे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में 10वां हिस्सा निकालते हैं, जो तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा होता है, कहते हैं उसे दान पुण्य में लगाना चाहिए, या जहाँ दरबार से कुछ जाते हो वहाँ माथा टेकना चाहिए, ऐसे 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। और इस्लाम में जो है, इस्लाम में वो 2.5% निकालते हैं। तो साईं जी हंस के बोले कि मेरे इस वजूद की, जो मेरा ये जिस्मानी रूप है, ये मैंने उस खुदा की मर्जी से, मेरी ये ज़कात है। अगर मेरे को जनेऊ हुआ तो मेरी ये शरीर की ज़कात है। ये पैसे की ज़कात तो हो गई बाबा जी, किंतु उनके शरीर की, जो लोगों के भले हुए बाबा जी, तो उसकी ज़कात उन्होंने अपने शरीर से दी। वो बोले ये मेरी इस देह की ज़कात है। जो हर इंसान को जो देह रूप में आया है, चाहे वो परमात्मा है, दर्द शरीर को मिला है, किंतु जो हंसते हंसते झेल गया वही महापुरुष हुआ है बाबा जी। साईं जी बोले वो इंसान कैसा जिसे गम ना मिला हो। गम मिलेगा तभी तो सुख का अनुभव कर पाओगे कि ये सुख है। तो साईं जी बोले कि वो बंदा ही क्या जिसको कष्ट ना मिला हो। रब ने दुख दिया, उसमें भी राजी, उसमें भी खुश, यही होते हैं असल फकीर। और यहाँ हम लोग देखें कि जरा सा कष्ट आया और लगे परमात्मा पे चिल्लाने की, प्रभु मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया,
और वहां उनकी इतनी इबादत कि दुनिया बदल दें वो। रब के साथ मिली हुई रूह होती है इन फकीरों की। किंतु उन्होंने ना चिल्लाया परमात्मा पे, बोले ठीक है जो तेरी मर्जी। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ और साईं जी की बातें अच्छी लगती हैं, जो साईं जी ने असली में बातें कही, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।